महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखकर यह निवेदन किया है कि महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 18 अप्रैल को जो रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट में महाराष्ट्र में जो कोविड के केसेस पाए गए हैं उनमें से 63% से लेकर 79% तक के केसेस असिम्टोमेटिक है, इस प्रकार से कहा गया है। और वही महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने यह निर्णय लिया है कि असिम्टोमेटिक लोगों के टेस्ट नहीं किए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर जिनको कोरोना है ऐसे लोग टेस्ट के परव्यू से बाहर रहेंगे और कोरोना का फैलाव भी बढ़ेगा। आईसीएमआर ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको हाई रिस्क असिम्टोमेटिक कहा गया है, इनका 100% चेकिंग होना चाहिए। लेकिन उस गाइडलाइन को भी बीएमसी ने चेंज किया है और उनका भी 100% चेकिंग नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मुंबई में कोरोना फैलने का डर इससे बढ़ा है। इसलिए सरकार ने तुरंत आईसीएमआर की गाइडलाइन को मानते हुए असिम्टोमेटिक व्यक्तियों का चेकिंग भी करना चाहिए और जिस प्रकार से एग्रेसिव चेकिंग की बात आईसीएमआर ने कही है, उसी स्ट्रेटेजी को मुंबई में और महाराष्ट्र में अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने ये भी निवेदन किया है कि जो रिपोर्टिंग हो रहा है उसमें भी कई गड़बड़ियां हो रही है। 18 तारीख को राज्य सरकार ने मुंबई की केसेस का नंबर 183 बताया, बीएमसी ने 87 बताया, लेकिन बीएमसी ने एक नीचे फुटनोट डाली कि 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच जिन लोगों की टेस्टिंग की थी उनका रिजल्ट हमको आज मिला है और उनमें से 302 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कुल रिपोर्टिंग में बीएमसी ने 389 लोग पॉजिटिव ये बताने की आवश्यकता थी और उसी आंकड़े को महाराष्ट्र सरकार ने भी बताने की आवश्यकता थी। लेकिन इस प्रकार से आंकड़ों में जिस प्रकार का हेरफेर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आंकड़े छिपाने का प्रयास अगर यहां हो रहा होगा तो ये बहुत ही घातक होगा। ऐसे सभी आंकड़ों को समझकर हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस प्रकार की स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। ये बात भी मैंने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाकर दी है और कहा है कि इसके ऊपर तुरंत निर्णय किया जाए।